वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, ये जो लो था, ये मैंने आपको बोला था बार बार, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो टाइम साइकिल के हिसाब से लो लगा हुआ है, तो इसके नीचे क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। तो जो दोस्तों आज की जो क्लोजिंग हुई है ना, यहाँ पर तो दिख रहा है आपको ये क्लोजिंग, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग मिलती है हमें 3:30 बजे के बाद जो क्लोजिंग मिली है वो इस ये लो, यानी ये जो लो लगा हुआ है, ये लो के नीचे क्लोजिंग मिली हुई है, जो फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो अभी हमें कल देखना है कि अभी यहाँ से यानी ये क्लोजिंग तो मिली है, तो क्या इस लेवल को बचाने के लिए फिर से गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, या फिर ये वापस यानी डाउनफॉल फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों अगर ये देखो, अगर मैं ये यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ, तो ये देखिए आपको ये दिख जाएगा कि ये लेवल, मैंने कल बोला था आपको कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है तो मैंने बोला है कि ये लेवल आ सकता है। तो अभी देखना है ये कि यानी ये अभी ये वीकली चार्ट है, अगर वीकली क्लोजिंग यानी यहाँ पर अगर नीचे में हो जाती है तो ये हो सकता है कि ये टारगेट अभी हमें मिल सकता है। तो ये 39,420 ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे भी यानी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमें 39,411 ये हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है, और उसके नीचे यानी 39,420 के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है हमें। तो अभी दोस्तों हमें देखना है कि ये बैंक निफ्टी अभी नीचे में कहाँ तक आ सकती है, तो मैंने वो तो बता दिया, लेकिन अगर ऊपर रिवर्स होती है तो वहां कहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों ये जो हाई लगा हुआ है, ये हाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हाई लगा हुआ है ये यानी जो बुल जोन था पहले, वो अभी बियर्स के हाथ में है। तो अभी ये बियर्स यानी जो बियर जोन है वो बियर जोन के पास ही है, यानी ये जो नियर अबाउट ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर जो ऐसे लेवल अगर निकालते हैं हम, तो ये देखिए कि ये क्लियर ये और ये पूरा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस फेस किया है, क्योंकि ये बुल जोन था। तो ये बुल जोन बियर के हाथ में है, तो एग्जैक्ट आज नीचे ओपन हुई, उसके बाद ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि अभी बियर जोन के हाथ में है। वही हमें देखना है कि अभी ये बियर जोन बुल जोन के पास जाता है या नहीं जाता है। तो वही देखने के लिए अभी हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट का चार्ट है ये। और ये देखिए आज एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए, जब बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई तो मैंने आज बोला था, एक 5 मिनट का चार्ट करता हूँ तब आपको क्लियर समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला था और क्या हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ओपन हुई यहाँ पर नीचे आई इस लेवल के पास, तो दोस्तों मैंने रिव्यू ग्रुप में डाल दिया था कि हमें इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग मिलने के बाद उसका लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, और आज फिर मैंने रिव्यू में डाला कि दोस्तों क्लोजिंग चाहिए। तो जैसे क्लोजिंग मिली तो मैंने फिर ये भी डाला था कि क्लोजिंग तो मिली लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ। देखिए लो ब्रेक नहीं हुआ इस कैंडल का, और तुरंत सपोर्ट लेके, यानी ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है इसका सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अपमूव दिया। अपमूव देने के बाद अच्छा, ये हमारा बियर जोन है, एग्जैक्ट बियर जोन। ये देखिए यहाँ पर बियर जोन पे आई, रेजिस्टेंस लिया और ये फॉल डाउन हो गई। तो दोस्तों मैंने ये डाल दिया था कि ये जब यहाँ पर आई बैंक निफ्टी, तो मैंने ये डाल दिया था कि 39,801 से लेके 39,860 ये हमारा बियर जोन है, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को वॉच करो। यहाँ पर दोस्तों किसी ने भी यानी जब नजदीक आई होगी तो यहाँ पर किसी ने भी सेल किया होगा। अगर यहाँ पर किसी ने सेल नहीं किया होगा तो देखो यहाँ पर फिर से निगेटिव कैंडल बनी। इस निगेटिव कैंडल को भी अगर किसी ने सेव किया होगा उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये जब टारगेट हुआ तब फिर से मैंने डाला कि अभी ये यानी जो पहला मेरा जो मैसेज था कि इसके नीचे क्लोज चाहिए, देखिए यहाँ पर क्लोज हो गई। यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि ये क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद नीचे थोड़ी, और नीचे आने के बाद ये रिटेस्ट करने गई, और रिटेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों कितने सुपर ये पिन बार बनी कैंडल, इतना सुपर। और ऊपर से ये नीचे में ही है, यानी ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है उसके नीचे में ही है, और ये पिन बार बनी। जैसे ब्रेक हुई ये वापस फॉल डाउन हो गई, और अच्छा खासा फॉल डाउन होने के बाद ये देखिए वापस फिर यहीं पे अप डाउन होने के बाद फिर ये अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद ये जैसे निकला लेवल, अच्छा खासा मुंह दिया, और ये फिर से वापस, यानी इसके बाद यानी ये जो मुंह दिया बैंक निफ्टी ने, पहले अप गई, अप जाने के बाद नीचे आए, और यहाँ से फिर क्या किया बैंक निफ्टी ने, एसएल हैंडलिंग चालू किया, यानी ऊपर गई, जो जिसने भी सेल किया उसके एसएल खाए, उसके बाद जिसने भी यहाँ पर बाय किया उसके नीचे आने के बाद फिर से एसएल हो गए। यानी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पूरे एसएल हैंडलिंग का काम किया। यहाँ पर दिख रहा है आपको अप डाउन इसी लेवल पे, यानी जो हमारा स्ट्रॉन्ग 39,403 ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। यहाँ पर सीधे सीधे सबके मैक्सिमम लोगों के ऐसे हो गए, बाय साइड और सेल साइड सबके ऐसे लगे होंगे। तो ये दोस्तों ये लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो यही हमें देखना है कि बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेगी। अभी जो क्लोजिंग मिली है तो ये 39,403 ये एस्ट्रो लेवल है, और क्लोजिंग मिली है 39,411, तो ये जो है क्लोजिंग इस एस्ट्रो लेवल के ऊपर है। और यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ये कितना सपोर्ट ले रहा है। ये जो लेवल है यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये 15 मिनट की कैंडल है, और क्लियर दिख रहा है कि 15 मिनट कैंडल कितना सपोर्ट ले रही है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी अगर कहीं यही ओपन हो इस लेवल के पास,
या इस लेवल के ऊपर या नीचे में, और तुरंत फिर ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी में। ये ब्रेक यानी ये जो यहाँ पर रेंज बनी हुई है, ये रेंज वैसी ब्रेक होती है हम बाय करेंगे, और हमारा टारगेट सबसे पहला तो ये बुल जोन रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये यानी बियर जोन है, ये बुल्स का था तो अब ये बियर्स के हाथ में, तो ये बियर्स जोन है, तो ये सबसे बड़ा टारगेट अभी हमारा ये बियर्स जोन है। और अगर फिर 39,860 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, यानी ये यहाँ से फास्ट आती है और फास्ट आने के बाद बड़ी कैंडल बना के ये ब्रेक करती है, तो यहाँ पर दोस्तों तुरंत बाय मत करना, यहाँ पर आने दो। यानी कैसा है, यहाँ से अगर निकली बैंक निफ्टी और यहाँ पे आई और ये रुकी, यहाँ पर रुकना चाहिए दोस्तों, ये बियर जोन में रुकना चाहिए, ये तुरंत में फोर्स में मैंने ब्रेक होता है ये जो, तो बाय मत करना, यहाँ पर रुकने दो, फिर ब्रेक करने दो। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई कैंडल बनी 15 मिनट की कैंडल देखना दोस्तों, 15 मिनट कैंडल जब क्लोज होगी तब हम बाय करेंगे हाई ब्रेक करते ही, और फिर हमारा फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 40,201, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है इस लेवल पे, और यहाँ पर देखो फिर बैंक निफ्टी क्या करती है। अगर इसके ऊपर में अगर फिर से वापस में क्लोज करती है बैंक निफ्टी, तो हम देखेंगे कि हमें बाय करना है नहीं करना है। लेकिन यहाँ से अगर कोई भी बाय करके जा रहा है तो फाइनल ये टारगेट लेना और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना और शांत बैठना और देखना कि बैंक निफ्टी वहां क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि यहाँ से तो आएगी ऊपर में, ये इसका रेजिस्टेंस लेके वापस इस जोन के पास आ सकती है, और फिर ऊपर से इस जोन के पास आएगी तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर ये जोन ऊपर से अगर आती है, लेकिन नीचे से अगर जाती है तो ये पहले सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, तो वही हमें देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन का काम करता है या फिर ब्रेक होके फिर से वापस बुल्स के पास जाता है, या फिर बियर्स इनसे बुल्स के पास जाने से रोकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया नीचे से, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट गैप अप होती है बैंक निफ्टी इस जोन में। जैसे ही गैप अप होती है इस जोन में आती है तो आप तुरंत सेल कर दो, क्योंकि ये बियर जोन है, जोन में हमें देखना नहीं है कोई भी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट कैंडल हमें देखना नहीं है, जोन में आती है हमें सेल कर दो और जोन के ऊपर का ही ऐसे लगा दो। जैसे जोन के ऊपर निकलती है 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, आप एग्जिट कर दो, या फिर इस लेवल को टच करती है बेस्ट वे, जैसे जोन पे 39,860 इस लेवल पे टच करती है तो सेल कर दो, और 100 या 120 पॉइंट का एसएल लगाओ, और वहां पर देखो अगर एसएल होता है 100-120 पॉइंट आपका एसएल होता है तो एग्जिट कर दो, नहीं तो फिर आप बने रह सकते हो वापस इस, यानी ये एस्ट्रो लेवल जो हमारा 39,403, ये एस्ट्रो लेवल के लिए टारगेट पे आप बने रह सकते हो। ये लेवल आता है ऊपर से तो आप प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट बुक करो दोस्तों, यहाँ पर रुको मत, फुल प्रॉफिट बुक करो। और ऊपर से आने के बाद वापस जब इस लेवल के नीचे क्लोज होगी और 15 मिनट कैंडल बनेगी और जब लो ब्रेक होगा तब आप सेल करो वापस, लेकिन ऊपर से आएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल यही ओपन होने के बाद जब तक ये लेवल ये यानी ये देखो ये रेंज है, जब तक ये अगर रेंज ब्रेक होता नहीं है, या फिर सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि अगर किसी को ट्रेंड लाइन से काम करना, मैं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करता नहीं, बहुत कम काम करता हूँ तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ मैंने बैंक निफ्टी ने बने हुए हैं ऊपर, सबसे बेस्ट तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर ये लगाया हमने तो ये बैंक निफ्टी ने ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो किसी को भी ट्रेड करना है तो ट्रायंगल पैटर्न पे भी ट्रेड कर सकता है, यानी जैसे यहाँ पर ओपन हो गई ट्रायंगल के अंदर में, जैसे ब्रेक होता है ये ट्रायंगल पैटर्न तो बाय कर सकते हो, ये जोन टारगेट रहेगा। और सेम अगर ये यहाँ पर ओपन होने के बाद ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक करता है तो यहाँ पर तुरंत सेल कर दो, और नीचे के जो टारगेट है वो हम यानी ये यहाँ पर दिख जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एस्ट्रो लेवल, ये देखिए यहाँ पर जो 39,007, ये मैंने बोला है कि 39,007 ये लेवल आता है, तो ट्रायंगल पैटर्न पे आप प्रॉफिट बुक करो। और इसके नीचे भी अगर क्लोज करते हैं बैंक निफ्टी तो हम देख लेंगे कि वहां पर कौन सा एस्ट्रो लेवल है नीचे में, मैं बता दूंगा रिव्यू ग्रुप में। लेकिन अगर कोई इस लेवल पे अगर ट्रायंगल पैटर्न पे काम नहीं करना चाहता है तो उसको ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल अगर यहाँ पर कहीं ओपन होती है और ये यानी ये जो कैंडल बनी है इसका लो ब्रेक होता है तो तुरंत सेल कर दो, और हमारा एसएल यही रहेगा। और जो नीचे का टारगेट है 39,007 वो हमारा टारगेट रहेगा ये कैंडल ब्रेक होने के बाद सेल साइड में, और वो टारगेट आता है तो प्रॉफिट बुक करो। और यहाँ से गैप डाउन भी होती है तुरंत इस लेवल के नीचे तो तुरंत सेल कर दो। अब यानी ऊपर से भी आती है, यहाँ पर ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तुरंत सेल कर दो, और गैप डाउन पे भी तुरंत सेल कर दो। दोनों कंडीशन लागू होते हैं दोस्तों यहाँ पर। और अगर बड़ा गैप डाउन होता है, यानी यहाँ पर अगर बड़ा गैप डाउन होता है डायरेक्ट 39,007 ये लेवल पे आती है, यानी ये बैंक निफ्टी यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है यहाँ पर 39,007, इस लेवल पे आपको तुरंत बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको कोई तो भी रेंज बनाना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ पर इस लेवल पे रेंज बनेगी नहीं, आपको कोई बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। कल आपको वेट करना पड़ेगा कि बड़ा गैप डाउन के बाद कि रेंज बनने के बाद कि कहाँ रेंज ब्रेकआउट होता है। अगर रेंज ऊपर में ब्रेकआउट होता है तो आप बाय करो, नीचे में ब्रेकआउट होता है तो हम सेल करेंगे। क्योंकि दोस्तों कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बैंक निफ्टी के लिए भी, कल बड़ा दिन हो सकता है बैंक निफ्टी में। हमें
कोई भी एक साइड हमें अच्छी खासी रैली मिल सकती है, और अगर नीचे साइड ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा यानी फॉल आ सकता है वापस, तो वो देखना है हमें। और वापस अगर इस जोन के ऊपर में क्लोज हो जाने के बाद अगर बैंक निफ्टी जाती है तो ऊपर में भी बड़ा फॉल यानी अपसाइड मिल सकता है, यानी ऊपर में भी हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड मिल सकता है इस ये जोन के ऊपर में, और नीचे में इस लेवल 39,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है तो हमें बड़ा डाउनफॉल मिल सकता है। तो दोस्तों ये अभी इंपॉर्टेंट है दो लेवल, यानी ये जोन बियर जोन जो 39,860 ये एक लेवल, उसके बाद 39,007 ये एक लेवल। ये दो लेवल देखो कल की इसके ऊपर में क्लोज करती है या इसके नीचे में क्लोज करती है। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के ट्रेंड के लिए। अगर इसके ऊपर में क्लोज करती है तो बाय साइड जाओ, और नीचे में क्लोज करती है तो सेल साइड जाओ। या फिर कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल के अंदर में अप डाउन हो, यानी ये जो लेवल है यहाँ पर आए, ऊपर में जाए, वापस यहाँ पर आए, ऐसा हो सकता है, या इस लेवल पे साइडवेज हो सकती है। तो कल देखो हमें कल ट्रैप नहीं होना है। तो जैसे मैंने लेवल बताया है उस लेवल पे आप दोस्तों देखो काम करो, क्योंकि लेवल पे हमारा एसएल बहुत स्मॉल हो जाता है, बीच में हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा एसएल बड़ा हो जाता है। तो जितना हो सके दोस्तों रेजिस्टेंस और या सपोर्ट पे काम करो, और या फिर अभी ये जो यहाँ पर जैसे ये प्राइस एक्शन बनी है, ये प्राइस एक्शन पे आप काम कर सकते हैं। तो बेस्ट वे जो बेस्ट ट्रेड मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होती है तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी कल क्या ओपन होती है। तो जैसे ओपन होगी मैं मैंने प्री ओपन में अगर कुछ रहा तो मैं आपको रिव्यू ग्रुप में अलर्ट कर दूंगा। तो जिसने भी रिव्यू ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो रिसर्च में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था कल बैंक निफ्टी के लिए एक एनालिसिस वीडियो। अभी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।